जय हिंद एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरानस। ठीक है, और फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इन इंडिया किसको कहते हैं? पुष्पमित्र भार्गव। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इन इंडिया किसको कहते हैं? पुष्पमित्र भार्गव। ठीक है, चलिए फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी को में कौन फादर है? लुइस पाश्चर। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। बॉटनी थियोफेराटस। मेरे प्रोनाउंसिएशन को प्लीज माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, साइटोलॉजी को रॉबर्ट हुक ने किया था। इम्ब्रायोलॉजी को कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को किया था टीएच मॉर्गन। जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, इम्यूनोलॉजी के फादर थे एडवर्ड जेनर। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। इंडियन पैलोबॉटनी बिरबल साहनी। मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, वो ये वाला हिप्पोक्रेट्स नहीं, वो हिप्पोपोटामस वाला हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लियू वेन होक। माइक्रोस्कोपी एंटोनी वन लियो वेन होक। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लियो वेन होक। माइक्रोस्कोपी एंटनी वन लियो वेन होक। ठीक है, मॉडर्न बॉटनी कार्लस लिनावेस। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डे वायरिस। ठीक है, पैलिनोटोलॉजी जॉर्ज क्यूवियर। पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चो। टैक्सोनॉमी चार्ल्स लिनेसियस। जूलॉजी अरिस्टोटल। ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको अरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, चलिए ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? नेमिंग एंड स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पेस बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑफ आउटर स्पेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। Parasitology, scientific study of parasites, their host, and their relationship between them. Paleobotany, branch of botany dealing with fossil plants. Ontogeny, study of origin and development of an organization. Ontology, scientific study of structure and diseases of teeth. Neonatology, study to take care of treatment of newborn infants, especially premature babies. Mycology, study of fungi. Immunology, study of natural or acquired resistance to specific diseases. Hematology, study of blood and blood disorders. X-biology, branch of science that deals with the possibility and likely nature of life on the other planets or in space. Ethology, study of animal behavior. Ethnobotany, study of interrelation between humans and plants. Entomology, study of insects and their relationship to humans and organisms. Dendrology, deal with trees and shrubs. Dendrochronology, study of the age of trees. Cytology, study of cells and its organisms. Bacteriology, study of bacteria. Emboriculture, study of propagation of trees. Anatomy, study of the internal structure of human body. Anatomy, science dealing with the structure of organism and their body parts. Ergostrology, scientific study of grasses. Anthropology, study of interaction between humans and other animals. Archanology, study of arachnids and related species like spiders. ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन को प्लीज अगेन माइंड ना करें। ओके, आर्कियोलॉजी जूलॉजी, स्टडी ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, बैक्ट्रो बैट्राकोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस अलोन। हेर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इक्थाइलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। मेलाकोजी, स्टडी ऑफ मोलस्कस स्नेल्स, study of molluscs, snails, octopus, etc. Mammalogy, study of mammals. Microbiology, study of microorganisms. Myrmecology, study of ants. Ophiology, study of snakes alone. Ornithology, study of birds. Primatology, study of living and extinct primates. Zootomy, study of anatomy of animals. ठीक है, अब यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो डिजीज है और उसके कॉज कौन से हैं, वायरल है या फंगल है या बैक्टीरियल है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स किससे? एक वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज है, और ये किससे होता है? ह्यूमन हर्ब्स वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरल होता है, इन्फ्लुएंजन वायरस से होते हैं। मीसल्स किससे होता है? वायरल डिजीज है, और ये पारामाइक्सो वायरस से होता है। चिकनगुनिया वायरल है, चिकनगुनिया वायरस से होता है। एड्स वायरल है, एचआईवी नामक के वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी भी वायरल डिजीज है, और ये किससे होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, एचपीवी वायरस। हर्ब्स जो होता है भी वायरल डिजीज है, और ये हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस से होता है। मम्स जो होता है ये भी वायरल डिजीज है, और ये पैरामाइक्सो वायरस होता है, पैरामाइक्सो वायरस से होता है। रेबीज जो है ये भी वायरल होता है, और
रेबोडो वायरस से होता है। एचपीवी जो ये भी वायरल डिजीज है, ये पैपिलोमा वायरस से होता है। पोलियो जो भी वायरल डिजीज है और ये पोलियो वायरस से होता है। न्यूमेनिया जो है वो भी वायरल डिजीज है और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स जो है वायरल डिजीज है और ये वायरोला वायरस से होता है। येलो फीवर है, ये भी वायरल डिजीज से होता है और इसका जो कॉज है वायरस, वो फ्लैवी वायरस से होता है। एथलीट फुट वो फंगल डिजीज है और जो भी फंगस किसको कॉज करता है उसको हम कहते हैं टाइनिया रुब्रम। फिर रिंग वॉर्म है, वो भी फंगल डिजीज है और जो फंगस इसको कॉज करता है वो है ट्राइचोपाइटन। कैंडिडियासिस जो है वो भी फंगल डिजीज है और इसको कॉज करता है कैंडिया एल्बिकेंस से। ठीक है। टेटनस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है और इसको कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। फिर जो गोनोरिया है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये नाइसेरिया गोनोरपी से होता है। ट्यूबरोक्लोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस से होता है। टाइफॉइड भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये सैल्मोनेला टाइफी से होता है। प्लेग जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये यर्सीना पेस्टिस से होता है। न्यूमोनिया बैक्टीरियल है और ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियो से होता है। डाइफेथेरिया बैक्टीरियल डिजीज है और ये कॉर्नी बैक्टीरियम डाइफेथेराई से होता है। कॉलेरा बैक्टीरियल है और ये विब्रियो कॉलेरिक से होता है। ठीक है। चलिए, कॉमन डिजीज एंड देयर वेक्टर। वेक्टर्स मतलब कौन उसको लेके घूमते हैं, मतलब किसके कारण से उसके वो होते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, डायरिया, कॉलेरा, लियोप्सी हाउस फ्लाई से होता है ना, उसके संवाहक कह सकते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिजीज एंड देयर वेक्टर्स, टाइफॉइड, डायरिया, कॉलेरा, लेप्रोसी हाउस फ्लाई से होता है। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, फिलारिसिस मॉस्किटो से होता है। कालाजार जो होता है सैंड फ्लाई से होता है। टाइफस फीवर बेड बग से होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस टेस्टी फ्लाई से होता है। ठीक है। तो विटामिन सिग्निफिकेंस, कॉमन सोर्स डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन ए रेटिनॉल एंटी इंफेक्शन विटामिन, इसका सिग्निफिकेंस है, कॉमन सोर्स है इसका गाजर, दूध और चीज। ठीक है। और जो डिफिशियंसी के कारण इसका जो डिजीज रहता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफेल्थीमिया एंड नाइकेलोफिया। ठीक है। विटामिन डी जो हम इंडियंस में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, तो विटामिन डी जो है वो कैल्सीफेरॉल उसका वैज्ञानिक नाम है और फिर इसका सिग्निफिकेंट सनसाइन विटामिन भी इसको कहते हैं और इसको ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल विटामिन। ठीक है। इसका जो कॉमन सोर्स है सनलाइट है, कोल्ड लिवर ऑयल है जो एग योक है उसमें भी पाया जाता है थोड़ा सा। ठीक है। और इसके डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, ऑस्ट्रोमेलेशिया होता है। विटामिन ई से टोकोफेरॉल होता है, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी कहते हैं। इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, तो ये व्हीट, जम ऑयल, नट्स, एवोकाडो ये सब में पाया जाता है। इसको डिफिशियंसी के कारण होता है स्टेरिलिटी। विटामिन की इसको नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। रक्त का थक्का जमने में। इसका कॉमन सोर्स है स्पिनेच जाकी जो कि पालक है, अल्फाल्फा होता है और इसके कारण से डिजीज होता है डिलेड ब्लड क्लोटिंग टाइम, है ना, तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है। सी जो है अब्जॉर्बिक एसिड है, स्किन हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट, सिट्रस फ्रूट्स, गूसबेरी और इसके कारण स्कर्वी होता है। ठीक है। विटामिन बी 1 थायमीन कहते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इसका कॉमन सोर्स सेरस जो कि अनाज है, मोटा अनाज, फिर लेग्यूम्स और सोयाबीन्स है। इसे डिफिशियंसी से डिजीज होता है बेरी बेरी ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है। बी 2 जो होता है राइबोफ्लेविन, ये हमारा रेड सेल प्रोडक्शन करता है। फिर इसका जो सोर्स होता है मिल्क, एग व्हाइट और मीट। फिर इसके कारण से जो डिफिशियंसी होती है वो होती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। बी 3 नियासिन जिसे कहते हैं स्किन हेल्थ, नर्वस सिस्टम। इसका जो सोर्स होता है एग, मीट, फिश, मशरूम और जो डिफिशियंसी का जो डिजीज होता है इसको कहते हैं पेलाग्रा। ठीक है। मेजर हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, इसका जो सीक्रेट हार्मोन, सीक्रेटेड हार्मोन्स है उसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन, पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। ठीक है। एथर प्रोटोकोफिक हार्मोन एंड फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, पॉलीसिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है। मेजर फंक्शन इसका क्या होता है, स्टिमुलेट्स हार्मोन्स, स्टिमुलेट्स यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज मिल्क डक्ट्स एज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। ये अफेक्ट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, फैट डिस्ट्रप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, एक्स एंड स्पर्म्स। ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं जीएच, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच, एलएच और एफएसएच, है ना, इसका मेजर फंक्शन है सारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना। ठीक है। फिर यूटेराइन कंट्रैक्शन एज वेल एज मिल्क डक्ट्स एंड मिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि फीमेल जो बॉडी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। अफेक्ट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, एक्स एंड स्पर्म्स, है ना, तो ये अगर काम नहीं करेगा तो हमारी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट कर देगा। ठीक है। पिनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन और ये मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स, तो ये एड्रेनालाइन जो हम बहुत मेहनत करते हैं तो रश होता है। ठीक है। फिर एडोलोस्टेरोन, कॉर्टिसोलरॉइड, कॉर्टिसोल,
कॉर्टिसोल को सब कोई कहते हैं बहुत खराब चीज है, लेकिन ये कॉर्टिसोल वही होता है कि जो हमें मोटिवेशन देता है कोई भी काम करने के लिए, और कोई भी अगर हमें बहुत ही क्विक वे में, है ना, कोई भी काम करना होता है टारगेटेड मोड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये हार्मोन। ठीक है, तो इट इज नॉट ऑलवेज बैड। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्यों जरूरी है? अब आपके पीछे अगर शेर आ गया या कोई आपने सांप देख लिया, तो अगर ये रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो भागोगे कैसे? आप तो वहीं रह जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, तो इसका जो मेजर फंक्शन जो था इधर, वो ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर एंड मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन इनटेक भी, वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, T4 और T3, है ना, ये हार्मोन ये सिक्रेट करता है। फिर ये कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन। ठीक है, फिर आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, PTH, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम बैलेंस करता है, स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। फिर आता है हमारा थाइमस, तो ये थाइमोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। फिर ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, फिर पैनक्रियाज जो होते हैं वो अल्फा सेल्स और इन्फ्लुएंसिंग बी सेल्स, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ओवरी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, स्टोमक, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलेस्टोकिनिन। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, स्टिमुलेट्स एपेटाइट एंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पैंक्रिएट एंजाइम्स एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एम्प्टिंग गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब कॉमन प्लांट डिजीज क्या क्या होते हैं, तो टोबैटो मोजाइक जो होता है वायरल डिजीज होता है, सेम टोबैटो मोजाइक वायरस से। बनाना बंची टॉप डिजीज वायरल होता है, बनाना वायरस से होता है। पोटैटो विल्ट बैक्टीरियल डिजीज होता है, ये स्यूडोमोनस सोलानेकोकेरम से होता है। क्रॉन गॉल डिजीज बैक्टीरियल टाइप का होता है और वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम फैसिसिस से होता है। कैंकर ऑफ सिट्रस बैक्टीरियल डिजीज होता है वो, और सैंथोमस एक्सोनोपिडिस से होता है। रेड रोड शुगर क्रेन जो होता है वो फंगल डिजीज होता है और वो कोलेप्टोट्रिचम फेल्कोटम से होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फंगल डिजीज होता है और वो क्यूसिना ग्रामिक्स ट्रिस्टी से होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट फंगल डिजीज होता है और वो यूस्टिलैगो नूडा ट्रिस्टीसी से होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगल डिजीज होता है और वो अल्टरनेराई सॉरी अल्टरनारिया सोलानी से होता है। टिका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, वो फंगल डिजीज होता है और वो सेर्कोसपोरा पर्सोनाटा, ठीक है, सेर्कोसपोरा पर्सोनाटा से होता है, फंगस से। कॉमनली यूज मेडिकल डिवाइस, सीटी स्कैन तो एबनॉर्मलिटीज और डिफॉर्मिटी इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी पे ये होता है। ईईजी, ठीक है, टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्शन ऑफ ब्रेन टू डिटेक्ट डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, तो इलेक्ट्रोइंसेफोफेलोग्राम है ना, ईईजी। ठीक है, स्पाइगैमोनोमीटर, ठीक है, sphygmomanometer to measure blood pressure. Autoanalyzer, testing the biomolecules like glucose, area, cholesterol, etc. Electrocardiography, सबने सुना होगा, to detect disorders related to heart. Stethoscope to measure heartbeat. Magnetic resonance imaging, MRI, to form pictures of internal organs of the body. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु प्रपोज द बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो होते हैं कार्लोस लिनाउसस। विच इज known as the biggest single called organism, algae, कॉलफेरा और कॉलरपा टैक्सीफोलिया। algae, कॉलरपा टैक्सीफोलिया और algae, कॉलरपा। ठीक है, तो ईस्ट एंड मशरूम्स आर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम, फंगी। कॉकरोच, लोक्टस, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन आर ऑल एग्जांपल ऑफ विच फाइलम, एंथ्रोपोडा। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, Brolsum hollow noodle system, animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals are included in which phylum, Chordata. Which animals have an open type of circulatory system, silverfish। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मोलस्कस, और जो दूसरा होता है कॉकरोच, जिसको हम एंथ्रोपॉड्स भी कहते हैं। द ड्रोन इन हनी बीज आर फर्टाइल मेल। ठीक है, विच इंसेक्ट हैज द पिगमेंट कॉल्ड ल्यूसीफेरिन, फायरफ्लाई। कैनिस लुपस इज कॉमनली नोन एज ग्रे वोल्फ, of which process a tadpole develops into an adult frog, metamorphosis. An insect is an organism having how many pairs of legs? 3 pair of legs. What is the optimum dissolved oxygen level required for survival of aquatic organism is 4 to 6 milligram per liter. ठीक है, optimum dissolved oxygen level required for survival of aquatic organism 4 to 6 milligram per liter, in which vertebrate oxygenated and deoxygenated blood gets mixed, amphibian.
ठीक है, विच ऑफ दी स्पेशल प्रोटीन्स इन मसल्स दैट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो कॉन्ट्रैक्टाइल आ ही गया है। एग्लेना, एमोबिया, पैरामेसियम, ईस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर organism. यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। Animals in which the cells are arranged into embryonic layers are called diphoblastic. The correct sequences of taxonomic categories in hierarchical arrangement is division, class, order, family, genus, species. ठीक है, मेल मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट जूसेस, फीमेल मॉस्किटो हमारे खून, एनिमल्स ब्लड। Among glass snakes, sea snake, rattlesnake, and blind snake, which is not a true snake, glass snake. Among starfish, sponge, hydra, leech, which animal cannot change the place, hydra. Among sphenodon, salamander, nectrovus, and Lithriphosis, which amphibian lacks tongue, उसका जीभ ही नहीं है. Ichthyophysis, which phylum has a segmented body, phylum Annelida. Phylum Annelida. So side bags, digestive bags, and atom bombs of the cell are lysosomes. RBCs don't perform aerobic respiration because these don't contact mitochondria. RBCs don't perform aerobic respiration because these don't contain mitochondria. What is considered as physical basis of life? Protoplasm. The strongest muscle based on its weight of the body, हमारा jaw, जबड़ा. The strongest muscle based on its weight of the body is the masseter muscles and is located in jaw. Eustachian tube is located in which part of the human body? Ear. The olfactory receptors in human being detect smell. Tooth enamel is made up of calcium phosphate. If the CO2 concentration in the blood increases, the breathing shall be faster. Jacobson organ is related to smelling. During exhalation, the ribs move downwards. The breath test used by traffic police to check drunken driving case, potassium dichromate sulfuric acid. In which organ the human body are carbohydrates stored at glycogen? Liver. ठीक है, if the stomach did not produce any hydrochloric acid HCl, which enzyme will not function? Pepsin. Which human body part is called the chemical factory of our body? Liver. The total number of vertebrae in human beings are 33. Which organ involved in excretion that is located on both sides of the human body? Kidney. Which substance is normally found in urine? Creatine. ठीक है, creatinine. ठीक है, creatinine. Lymph carries digested and absorbed fat from small intestine. Which organ secretes glucagon, which converts glycogen into glucose? Pancreas. Protein digestion occurs in stomach and small intestine. Which is the longest part of alimentary canal? Small intestine. Which is the universal recipient and acceptor of body blood group? AB plus or universal donor? O negative. Which component of blood helps in clot formation? Platelets. Graveyard of RBCs? Spleen. In which part of the body blood cells are produced? Bone marrow. The largest artery in human body is aorta. Transport of oxygen by blood takes place with the help of erythrocytes. At higher altitudes, RBCs of human body increase in numbers. The largest cells in mammalian body are monocytes. What is the approximate time required for heartbeat? 0.8 seconds. Pulse beat in blood is measured from arteries. The color of lymph is colorless. Heart murmur indicates as defective valve. Blood does not clot in the blood vessel due to the presence of heparin. Blood does not clot in the blood vessels due to presence of heparin. Which of the longest vein in the human body is saphenous vein? Which cells in our body is the least power of regeneration? Brain cells. मतलब ठीक से सो, स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो ब्रेन सेल्स खत्म. ठीक है, ब्रेन सेल्स ठीक है सबसे ज्यादा खत्म होते हैं स्ट्रेस से और नहीं सोने से. तो microbiome glands are located in eye. The man with color blindness will see red color as green. The मतलब रेड लाइट होगा वो चला जाएगा. The part of brain which controls emotional reaction in our body is hypothalamus. Sodium pump operates in nerve impulse. ठीक है, our bone and teeth are generally made up of tricalcium phosphate. Which part of the brain is also known as little brain? Cerebellum. ठीक है, which hormone is called emergency hormone? Adrenaline. ठीक है, adrenaline. Which is the largest gland in human body? Liver. The insulin is secreted in which part of the human body? Pancreas. Hormones helps in stress condition? Serotonin. The hormone used as an oral contraceptive? Progesterone.
In 28 days, the human ovarian cycle ovulation occurs on 14th day. ठीक है? This is ideal. It is very woman to woman. Okay. Development of an egg without fertilization is called panthrogenesis. Excretory products of mammalian embryo are emitted out by placenta. The metal which is consistent of vitamin B12 is the metal which is constituent of vitamin B12 is cobalt. To reduce tooth decay, most toothpaste contain fluoride. The enzyme that coagulates milk into curd is renin. ठीक है? Name the disinfectant that is used to purify water after it has been iodine treated. Vitamin C. Which vitamin if taken in excess can be dangerous as they stored in our body? Vitamin A and C. Calciferol, carotene, टोपोफेरॉल. मैंने सुना था कि विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें रोज आंवला खाना चाहिए. ठीक है. Which vitamin if taken in excess can be dangerous as they are stored in our body? Vitamin A and C. Calciferol, carotene, topopherol are the examples of which type of vitamins? Fat soluble. Chocolates can be bad for health because of high content of lead, nickel, cadmium. ठीक है. The most abundant enzymes in the living world is Rubisco. Which vitamin contains nitrogen? Vitamin B. Vitamins that is most readily manufactured in our body is vitamin D. अगर आप सनलाइट लेते हो तो. ठीक है. Which type of carbohydrates are digested by animals but not by human? Cellulose. है ना. Minamata disease is caused by presence of mercury. ठीक है. बहुत एमसीक्यू आता है इससे. ठीक है. Minamata disease is caused by presence of mercury. Normally the pitch of females are more than the males. है ना. पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे. अभी हमने फिजिक्स में पढ़ा था. और लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे. ठीक है. The gas used as a mild anesthetic in hospital is nitrous oxide. Nitrous oxide को और क्या कहते हैं? Laughing gas. Silk fiber, hair, snails, claw are made of keratin. What is the full form of BMD test? Bone mineral density. Lithotripsy, breaking of kidney stone through rays. Biomagnification means increasing amount of pesticide in organism of successive trophic level. Trans fat is generally considered to be bad for human health because it lowers the level of HDL. ठीक है. Triple vaccine given to newborn applied for whooping cough, tetanus and diphtheria. Okay. Chemical applied for destroying fungi is weather tanks is copper sulfate. Which cell are mostly affected by AIDS? T4 lymphocytes. है ना. Which cells is mostly affected by AIDS? तो वो होता है T4 lymphocytes. Deposition of crystal of uric acid in the joints is cause of arthritis. Who are called amphibians of plant kingdom? Bryophytes. The non-green heterotrophic plants of plant kingdom are fungi. ठीक है. The non-green heterotrophic plants of plant kingdom are fungi. Which plants are helpful in nitrogen fixation? Lygiums. ठीक है. Which fruit has its seeds outside? Strawberry. Insectivorous plants grow in soil which is deficient in nitrogen. Plants get water through roots because of capillary action. ठीक है. ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कैपिलरी एक्शन. ठीक है. The plant which grow well in high intensity lights are known as heliophytes. The plant parts are called lungs of plants are leaves. ठीक है. The bark of willow tree is a source of which medicine? Aspirin. The only plant cell which without nucleus is xylem vessel elements. इससे भी एमसीक्यू आया है. The only plant cell without nucleus is xylem vessel elements. The age of a tree can be determined by counting the number of rings in the trunk. The hormones related to drought tolerance is abscisic acid. Food is stored in cabbage is in leaves. Conversion of starch to sugar is essential for opening of stomata. Ascent of sap in plants takes place through xylem. Which light is most effective in photosynthesis? Red light. ठीक है. Photosynthesis using the invisible part of sunlight is done by some bacteria. Which wavelength of light is absorbed the most for photosynthesis? Blue light. Transfer of pollen grains from the another stigma to another flower of the same plant is called zygonomogamy. ठीक है. अब ये लास्ट पेज बचा है. In a bisexual flower, the androecium and gynoecium mature at different times. The phenomena is known as dichogamy. In a bisexual flower, the androecium and gynoecium mature at different times. The phenomena is known as dichogamy. World's first clone, Dolly.
In biofortification technique, breeding is used by plants breeders to overcome deficiency of micronutrients and vitamins. The commonly used for preservative potassium metabisulfate. Hydroponics, a technique of soil-less farming. पानी में उगाते हैं. Acid which is present in tamarind and grapes, tartric acid. मतलब इमली और अंगूर में क्या पाए जाते हैं? Tartric acid. Which macronutrient stores maximum energy per gram? Fat. Metal viscose liver chrysosis, copper. The genetically engineered form of brinjal, known to be as a BT brinjal, has been developed to make it pest resistance. Golden rice is richer source of vitamin A. Super rice was developed by G.S. Khush. Biochip contains RNA, DNA, and protein. The basis of DNA fingerprinting is DNA polymorphism. ठीक है. Disease of inner parts of the human body are diagnosed through endoscope. Disease of inner parts of the human body is diagnosed through endoscope. Liver fluid in bile duct remains in sheep. The principal plants used in Green Revolution, Mexican wheat. Okay, thank you. जय हिंद. फिर कल मिलते हैं.